नचिकेता का तीसरा वर हम पढ़ रहे हैं जो उसने यमराज से मांगा है, और वो है आत्मज्ञान के विषय में। जब उसने इस प्रकार की जिज्ञासा की तो यमराज ने उसे कहा कि ये बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत गंभीर रहस्य है, इसे देवता भी नहीं जान पाए, तुम कैसे जानोगे, इसलिए इसके बदले में मुझसे कुछ और मांग लो, ये ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहने दो। अब इसके आगे हम आज पढ़ रहे हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमार्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। हे मृत्यो, नचिकेता कह रहा है कि हे मृत्यो, हे यमराज, अत्र किल देवै अपि विचिकित्सितम्, अत्र इस विषय में देवै देवताओं ने भी विचिकित्सितम् संदेह किया था या संशय किया था, च त्वं यत् सुज्ञेयम न आत्थ, और जो सुज्ञेय नहीं है, सरलता से जानने वाला विषय नहीं है, ऐसा भी तुमने आत्थ, ऐसा भी तुमने कहा था या आपने कहा था। तो यमराज ने जो कहा था वही यहाँ पर नचिकेता ने दोहराया है कि जो मैं ज्ञान आपसे प्राप्त करना चाह रहा हूँ वो देवताओं के जानने योग्य भी नहीं है और बहुत गंभीर है, सरलता से नहीं जाना जा सकता है, ऐसा आपने कहा था। लेकिन अस्य वक्ता, इस विषय का वक्ता या इस विषय पर बोलने वाला या उपदेश देने वाला, त्वादृक्, आपके समान, अन्यः लभ्यः न, और कोई नहीं है, या इसके इस ज्ञान को देने वाला आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। एतस्य तुल्यः, और इसके समान, अन्यः कश्चित् वरः न, मेरा और कोई वर नहीं है। तो यमराज से नचिकेता कह रहा है कि ये जो आपने बहुत गंभीर ज्ञान बताया है, इसका उपदेष्टा आपके जैसा और कोई नहीं है, और इस ज्ञान के अतिरिक्त मेरा भी और कोई वर नहीं है जो मैं आपसे चाहता हूँ। तो यहाँ देवताओं के संदेह की भी बात कही गई है कि उसका भी निवारण अभी तक नहीं हो सका है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, उसे सरलता से नहीं जाना जा सकता है। तो दोनों ही बातें इस ज्ञान की उत्कृष्टता और इसकी महत्ता बता रही हैं, लेकिन फिर भी नचिकेता अपनी बात पर अडिग है कि मैं इसके अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय पर उपदेश देने वाला या ज्ञान देने वाला त्वादृक् अन्यः न, आपके समान और कोई नहीं है। तो नचिकेता निर्भीक होकर और दृढ़ निश्चय पूर्वक ये बात अपनी यमराज से कह रहा है कि दूसरा वर मैं इसके अतिरिक्त और कोई नहीं मांगूंगा, आप मुझे कृपा करके यही वरदान दीजिए। सुज्ञेयम, सरलता से जानने योग्य नहीं है, ऐसा यमराज ने कहा है, फिर भी वो यही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर लभ्यः शब्द आया है, इसमें देवैरत्रापि लभ्यः ये शब्द आया है। लब्धुम शक्यः, लभ से यत् प्रत्यय करके ये शब्द बना है, प्राप्त करने योग्य। त्वादृक्, त्वया सदृशः, अर्थात तुम्हारे समान और कोई नहीं है। सुज्ञेयम, सुविज्ञेयम, इसमें सु और वी से ज्ञा धातु लगकर यत् प्रत्यय हुआ है, और सम्यक रूपेण या विशेषण ज्ञातुम योग्यम सुज्ञेयम ये शब्द बना है। तो हमें यहाँ तक ये पढ़ा है कि नचिकेता उसी बात पर अडिग है, और पहले उसने जो वर मांगे थे दो, वो सहर्ष और सहजता से यमराज ने उसे प्रदान कर दिए, बल्कि एक वर अपनी ओर से और प्रदान किया था। लेकिन अब जो तीसरा वर है वो नचिकेता वही मांगना चाह रहा है और यमराज वो उसे प्रदान नहीं करना चाह रहे हैं। यही यहाँ पर अब हम इन दोनों की चर्चा पढ़ रहे हैं। अब नचिकेता को चूंकि बालक है, बालक प्रलोभन में आ जाते हैं, तो अपनी बात को रखने के लिए यमराज ने यहाँ पर उसे प्रलोभन देते हुए उस वरदान से विरत होने के लिए क्या कहा है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे।
शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर महद आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। प्रलोभन इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहला है शतायुषः, 100 वर्षों की आयु तुम प्राप्त करो। पुत्र पौत्रान वृणीष्व, पुत्र और पौत्रों को मुझसे मांग लो। तो शतायुष होंगे तो पुत्र पौत्र भी होंगे, तो उनको भी मुझसे मांग लो। बहून पशून हस्ती अश्वान हिरण्यान वृणीष्व, बहून पशून, बहुत से पशु भी मुझसे मांग लो, जिसमें हस्ती हाथी हो, अश्व हो और हिरण्यान और बहुत सारा स्वर्ण, हिरण्य कहते हैं सोने को, तो स्वर्ण जो धातु है वो भी मुझसे तुम मांग लो। भूमे है महत आयतनम, और भूमि का महत आयतन विशाल भाग भी मुझसे तुम मांग लो। बहुत बड़ा विस्तार वाली पृथ्वी भी मैं तुमको दे सकता हूँ। स्वयं यावत, और तुम स्वयं जब तक, शरद इच्छसी, शरद ऋतुओं तक जीना चाहते हो, तावत जीव, तब तक तुम जियो। तो जितने वर्षों तक, यहाँ शरद का अर्थ केवल ऋतु से नहीं है बल्कि वर्षों के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जितने भी वर्ष तुम जीना चाहते हो तुम जी सकते हो। तो प्रलोभन में सबसे पहले तो कहा है कि तुम 100 वर्ष की आयु मांग लो, पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत से पशु मांग लो, सोना चांदी मांग लो, और उसके अतिरिक्त तुम जितने वर्षों तक जीना चाहते हो, क्योंकि यमराज जो है मृत्यु के देवता हैं, वो जब तक चाहेंगे तब तक मृत्यु नहीं आएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब तक तुम जीना चाहते हो तब तक तुम जी लो, लेकिन उस ज्ञान को तुम मेरे लिए छोड़ दो जो तुम तीसरे वर्ग के रूप में मुझसे मांगना चाहते हो। तो बहुत सारे प्रलोभन देकर यमराज ने बहुत प्रयास किया कि नचिकेता किसी तरह से अपनी बात से हट जाए और उसके बदले में कोई और वर मांग ले, लेकिन नचिकेता भी अपनी बात पर अडिग है कि मुझे आपसे अच्छा इस विषय में उपदेश देने वाला कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद की स्थिति यमराज के अतिरिक्त और कोई अच्छे से नहीं जान सकता। और जब यमराज के समक्ष नचिकेता है तो वो कहता है कि मुझे इससे अच्छा अवसर और इससे अच्छा उपदेशक कोई नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे इसी के विषय में जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर शतायुषः शब्द आया है। शतम वर्षाणि आयुंषीम येषाम तान बहुव्रीहि, इसमें बहुव्रीहि समास है। पुत्र पौत्रान, पुत्रान च पौत्रान च, पुत्र पौत्रान द्वंद्व समास है। हस्ति हिरण्यम, हस्ति च हिरण्यम च इति हस्ति हिरण्यम, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। इच्छसी में इच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। जीव, जब तक चाहते हो तब तक जियो, जीव जो शब्द आया यहाँ पर, इसमें जीव प्राण धारणे धातु है और इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो हमने आज पढ़ा कि नचिकेता अपनी बात पर अडिग है और यमराज उसे प्रलोभन देकर उस बात से हटाना चाहता है। अब आगे क्या होता है इसके बाद हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे।